ग्राफ आना वा। ग्राफ एक्चुअली दो फिजिकल क्वांटिटीज का रिलेशन है ना। हुण ध्यान नाल गल सुन लो पुत्र, एक बेसिक फंडा जिहड़ा ग्राफ दे नाल जुड़िया होया वा वो की है, एक फिजिकल क्वांटिटी along this axis रिप्रेजेंट होनी है, दूसरी इस एक्सिस के अबाउट होनी है ना। तो जिहड़ा ग्राफ बनना वा फिजिक्स दे विच या तो असीं एरिया अंडर दा ग्राफ कढना वा, कर्व कह दिंदे आ, ते या स्लोप ऑफ टेंजेंट, दो ही चीज़ां करनियां। हुण भी इस ग्राफ तो उहने पुछना वा भी जिहड़ियां दो क्वांटिटीज तुहानूं दित्तियां होईयां वा, हुण जिद्दां मान लो तुहानूं एक दित्ती हुई है टाइम ते एक है चार्ज, तो एक ग्राफ दिता होया, ठीक है। हुण पूरी फिजिक्स दे विच चार्ज और टाइम का रिलेशन की है, Q बाय T है ना। तो जदों मैं ग्राफ देखदा वां उहदे विच रेशो आ रही है क्वांटिटीज की, तो इट मीनस मैं उतों स्लोप तो की निकाल सकता वां, करंट निकाल सकता। ठीक होगी गल। तो जे मान लो मेरे सामने एक ग्राफ है, करंट टाइम ग्राफ किसी भी शेप हो सकता, तो हुण इत्थे मैं स्लोप निकालनी है कि एरिया निकालना, और दसूगा कि मैनू उहदे लई फिर मैनू याद आना चाहिए कि फिजिक्स दे विच करंट और टाइम का रिलेशन की है, प्रोडक्ट, और वो चार्ज है ना। तो इत्थे दो क्वांटिटीज का प्रोडक्ट है, जिथे प्रोडक्ट है उत्थे एरिया आएगा, जिथे रेशो है उत्थे स्लोप आएगी। मतलब QT ग्राफ की स्लोप की दसूगी करंट, ते IT ग्राफ दा एरिया की दसू चार्ज, है ना। ये गल सिर्फ इत्थे नहीं खत्म होगी। हुण जिद्दां मान लो आपां गल करिए होर भी फिजिकल क्वांटिटीज है, +1 भी पढ़िया, जिद्दां कि फोर्स इज इक्वल टू dP बाय dt। मतलब अगर इत्थे Q की जगह मोमेंटम लिखी आ जाए, मोमेंटम टाइम ग्राफ है, तो उसकी स्लोप की दसूगी टेंजेंट की फोर्स। तो इधर चलो भी अगर इतने करंट की जगह फोर्स आ गई, तो FT ग्राफ है, तो फोर्स से टाइम का प्रोडक्ट की है, चेंज इन मोमेंटम। समझ आई गल। तो मतलब इदा रिलेशन अगर थानू याद है तो कोई भी ग्राफ आ जाए तो उस ग्राफ के दो वेरिएबल का की रिलेशन बन रहा, प्रोडक्ट बन रहा कि रेशो बन रही है, तो उतों पता लग जाता भी असं इतने टेंजेंट निकाल के क्वांटिटी निकालनी है कि एरिया निकाल के, है ना। तो वो अकॉर्डिंगली सारा कुछ हो ही जाता। मतलब कोई भी एग्जाम्पल ले लो, हम जिदा मान लो इतने सानू दी हुई है वेलोसिटी इज इक्वल टू dx बाय dt, मतलब इतने x है, तो x की ग्राफ दी स्लोप की दसेगी टेंजेंट की वेलोसिटी, तो जे इतने वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो वो दसेगी डिस्प्लेसमेंट, है ना। तो ये सारे फार्मूला जिहड़े याद किए आप, तो अगर ये सानू याद हो जाते हैं, हम जिदा मान लो एक्सेलरेशन है dv बाय dt, तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ की स्लोप की दसूगी एक्सेलरेशन, ते टेंजेंट की स्लोप, ते पोजीशन वेलोसिटी टाइम ग्राफ अगर सॉरी उल्टा लिखता आ वाला एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ जिहड़ा वा, अगर इधर एक्सेलरेशन है टाइम है तो वो की आ जाएगा, चेंज इन वेलोसिटी आ जाएगी। तो मीनस इन्हें जनरलाइज कर लेना वा। तो जो ये गल आप पकड़ लीए तो जो मर्जी ग्राफ आ जाए, हाँ रिलेशन पता होने चाहिए, आ सारे रिलेशन ता गल बननी है, इतों ही आए हम, बस इन्नी गल है। अलग अलग नजर आ रहे हैं, अपनी नजर भी की पता हो टेंजेंट कटना कि की करना, वो थानू बेसिक कंसैप्ट दसता, जो वो ध्यान दोगे, बाकी प्रैक्टिस तो करनी पैनी है गल याद रखने लिए, तो ये रिजल्ट आ जाएंगे, है ना।
तो आप जी मुड़ के गल करिए पुत्र कि अगर मेरे सामने पेपर दे विच करंट टाइम ग्राफ है तो मैनू चार्ज बारे पूछा जाए, मैं की करूँ? एरिया अंडर द ग्राफ करूँ। अच्छा, एरिया कितना कढ़ना? उन्हें दसिया होना वा भी 0 तो लैके 5 सैकेंड का चार्ज कढ़ोगे, 2 तो 5 तक का कढ़ोगे, 2 तो 10 तक का, तो अकॉर्डिंगली उन्ना एरिया कढ़ना वा। और एरिया कढ़न के लिए ज्योमैट्री का फार्मूला लगना भी वो ट्राइंगल बन रही है कि वो ट्रपीजियम है कि वो रेक्टेंगल है, तो हिसाब नाल फार्मूला फिट करो तो आंसर आएगा, है ना। तो इदा आप प्रॉब्लम नू फेस कर रहे हैं। हुण पुत्र ये गल लगी समझ? हुण दोबारा अगली गल से आइए, कर लिया नोट? होया नहीं? हुण देखो, कलर कोडिंग ऑफ कार्बन resistor, एक्चुअली थानू याद होएगा एक होंगे पुत्र स्टैंडर्ड रजिस्टर। स्टैंडर्ड रजिस्टर का मतलब है भी सानू किसी सर्किट दे विच करंट नू कंट्रोल करन दे लई पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ रजिस्टेंस की लोड़ पैंदी है। और जिहड़े ये स्टैंडर्ड रजिस्टर्स है ये इलैक्ट्रिक सर्किट दे विच कनैक्ट किए जाते हैं। और ये जिहड़े रजिस्टर्स है इन्हां दी रजिस्टेंस फिक्स्ड हुंदी है। और ये रजिस्टर्स मेनली अलॉयज के बने होंगे हैं, ये बारे आप ऑलरेडी डिस्कशन कर ली थी। क्यों? क्योंकि जिन्ने भी स्टैंडर्ड रजिस्टर्स है तो उन्होंने खासियत ये होनी चाहिए है कि वो रजिस्टर चाहे सवेर का टाइम है, चाहे दोपहर का टाइम है, चाहे शाम का टाइम है, चाहे गर्मियां है चाहे सर्दियां वा, चाहे अफ्रीका वा चाहे साइबेरिया वा, मतलब अलग अलग टैंपरेचर से उन्होंने रजिस्टेंस जिन्नी है उन्नी ही रहनी चाहिए है, वेरिएशन नहीं होनी चाहिए। और वो टैंपरेचर के नाल मैटल्स की भी रजिस्टेंस वेरी करती है, विद द राइजिंग टैंपरेचर बढ़ती है, सैमीकंडक्टर्स की घटती है, पर अलॉयज की कांस्टेंट रही है, जिहड़े आपां नाम लए सी मैंगानीज कांस्टेंट। तो हुण ये जिहड़े स्टैंडर्ड रजिस्टर्स है ना, इन्हां दी कितनी रजिस्टेंस है भी वो 5 ओम है कि 75 ओम है कि 165 ओम है, कितनी है? तो वो वैल्यू नंबर से नहीं डिजिट्स नहीं लिखी होंगी, वो कोड की फॉर्म च होंगी है। अलग अलग तरह के कोड है, बट अपने कलर कोडिंग का कंसैप्ट है। तो कलर कोडिंग के कंसैप्ट के जिहड़ा तुहाडा रजिस्टर है, अलॉय दी तार है, उस तार के ऊपर पुत्र एक सिरामिक कोटिंग की हुई है। सिरामिक समझते हैं? मटीरियल्स है जिहड़े की बने हुए हैं, बर्तन भी होंगे है। आज जिन्ने थोड़े वाश बेसिन है ना, ये सारे सिरामिक दे ही है। वाश बेसिन समझते हैं ना, तो ये इंसुलेटर्स होंगे एक्चुअली। तो ये जो सिरामिक मटीरियल है, ये ऊपर कलरफुल लाइना लगी होंदियां 3, और चौथी लाइन अलग ही है। तो हुण आ जिहड़ियां 4 लाइना ना, ये कलरफुल है। और ये जो आप इस कलर कोडिंग वाले रजिस्टर में देखते हैं तो ये जिहड़ियां बैंड्स है, कलरफुल बैंड्स, इन्हां दे जिहड़े कलर्स है उन्होंने देख के असी रजिस्टेंस निकाल सकते हैं। पर हुण एक गल का ध्यान रखियो पुत्र, देखो देखो गल नूं समझो। इन्हां विच आपां एक नूं कहना फर्स्ट बैंड, सैकेंड बैंड, थर्ड बैंड, फोर्थ बैंड। फोर्थ किहनूं कहना? जिहड़ा कल्ला ही है,
वो फोर्थ है, ते उस तो बाद थर्ड सैकेंड फर्स्ट है ना, फर्स्ट सैकेंड थर्ड फोर्थ। ठीक, हुण एक गल सुन लो पुत्र, जेड़ा फोर्थ बैंड है ना ये अलग ही नजर आ रहा है। ये हो भी सकता वा, नहीं भी हो सकता। हेलो सत श्री अकाल सर जी। हेलो सत श्री अकाल सर जी। हेलो हेलो सत श्री अकाल सर जी। हेलो हुण ये जिहड़ा फोर्थ बैंड है ये अलग ही है। ये बैंड प्रैक्टिकली हो भी सकता वा ते नहीं भी हो सकता। जो ये नहीं है फोर्थ बैंड उन्होंने कह दें कि फोर्थ बैंड नहीं है, मतलब नो कलर। अदरवाइज नो कलर का मतलब ये नहीं देखना भी पता नहीं किहड़े रंग का कलर है, नो कलर मीनस फोर्थ बैंड ही है। तो जिहड़े आ तीन बैंड है ना पुत्र आ वाले, इन्हां दे कलर तो आपां रेजिस्टेंस निकालते हैं और चौथा जिहड़ा बैंड है वो है तो वो कलर्स होंगे गोल्ड सिल्वर, तो जे वो चौथा बैंड नहीं है तो उन्होंने कह दें नो कलर। जिहड़े आ चौथा बैंड है वह या गोल्ड कलर होएगा या सिल्वर, तो या चौथा बैंड ही है नहीं। तो ये जिहड़ा फोर्थ बैंड है ये टॉलरेंस के बारे दसदा है। टॉलरेंस का मतलब है भी ये जिहड़ी आपां वैल्यू दा रजिस्टर बनाया वा उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितने परसेंट वेरी कर सकती है, चेंज हो सकती है या रेंज च लाई सकती है, उसके बारे में गल कर। तो अगर मान लो थोड़े फोर्थ बैंड का कलर गोल्ड है तो आप कहने हैं कि 5% की वेरिएशन हो सकती है, याद रखने पैने। जे सिल्वर है तो वही 10% की, तो जे फोर्थ बैंड है ही नहीं तो 20%। याद रखना पैना रिजल्ट, ठीक है। हुण अगला, अच्छा ये गोल्ड सिल्वर वाला कलर सिर्फ फोर्थ बैंड का ही होना हो, बाकी जिहड़े तीन बैंड्स है ना इन्हां दी कलर्स तो आपां रेजिस्टेंस निकालनी है। ये तीनों बैंड्स जिहड़े है इन्हां दे कलर किहड़ा-किहड़ा हो सकदा वा उस दे लई आपां एक लाइन दी स्टेटमेंट याद रखांगे पहली गल। दूसरा, हर कलर के लिए एक डिजिट है, वो डिजिट की है, हर कलर के लिए अलग अलग डिजिट दिता होया, उन्होंने सौखे तरीके नाल याद रखने लई आपां एक स्टेटमेंट मैं लिखन लगा इत्थे, तो बीबी रॉय, मतलब इन्हें इदा पढ़ना बीबी रॉय ऑफ ग्रेट, ग्रेट का जी ले लेना, ब्रिटेन, ब्रिटेन का बी, हैज ए वेरी गुड वाइफ। ठीक है, तो एक स्टेटमेंट बना ली आपां। वो स्टेटमेंट बनाने का सानू फायदा पता की होया कि सानू अलग अलग कलर के नाम ऑर्डर च याद रखने सौखे हो गए। बी, पहला बी है ब्लैक, दूसरा है ब्राउन, तीसरा है रेड, चौथा है ऑरेंज,
पंजवा है येलो, छेवा है ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे, वाइट। और इन्हां दा नंबर 0 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है पुत्र। मतलब ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਲਾਈਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੰਗ ਲਿਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰਿੰਗ ਕਰਤੀ ਨਾ 0 1 2 3 4 तो पता लग गया भी ग्रीन का नंबर 5 है, ब्लू का 6 है। तो ये नंबर तुसी बेसिकली याद करना कोड ਲਈ। तो ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹ सारा स्टेटमेंट बनाई बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वाली। समझ आई गल भी क्यों याद करनी है लाइन, ताकि ये नंबरिंग याद हो जाए। ये बिहाफ से क्वेश्चन का 1 नंबर का ही आना, बट है ना कॉम्पीटिशन च भी आ सकता क्वेश्चन, पर ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ अलग-अलग कलर्स की नंबरिंग याद होनी चाहिए है। शो होनी दस दे हुण इधर आओ। हुण देखो मान लो लिसन, हुण तुहाडे को उन्हें कहा कि एक कार्बन रजिस्टर है जिहदे फर्स्ट बैंड का कलर है, सपोज उन्हें दिता होया सानू भी कलर फर्स्ट बैंड का कलर है ग्रे, सेकंड बैंड का कलर है वाइट, थर्ड बैंड का कलर है रेड, फोर्थ बैंड है सिल्वर। दसो इसकी रेजिस्टेंस कितनी होएगी। ठीक है, तो उसका तरीका पता की हम सुन लो पहला। अगर मैनू डिफरेंट बैंड के कलर पता वा तो मैं कार्बन रेजिस्टेंस की वैल्यू ओम च लिख सकता वा। कितना जेड़ा पुत तुहाडा पहले बैंड का कलर है उसका नंबर कितना वा 8 8, तो वो होगी तुहाडी फर्स्ट डिजिट। दूसरे बैंड का कलर है वाइट, उसका नंबर कितना 9, वो हो गई सेकंड डिजिट। इंटू अपने वालों लिखना 10, वो भी अपने वालों लिखना, पर उस 10 की जी पावर है वो पता लगनी है थर्ड बैंड के कलर के नंबर को। थर्ड बैंड का कलर रेड है, रेड का नंबर 2। तो इसका मतलब इसकी रेजिस्टेंस की बन गई 8900 ओम। समझ आई गल। प्लस माइनस नाल टॉलरेंस दसनी है 10% ओम। मतलब इस रजिस्टर का रेजिस्टेंस की है 8900 ओम है, पर ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ 10% मतलब 890 ज़्यादा भी हो सकती है 8900 तो 890 घट ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ भी हो सकती है रेंज। वो ਆਪਾਂ नहीं दसना, वो जस्ट ਉਹਦਾ एक प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस दस रहे हैं ਤੁਹਾਨੂੰ। तो इस तरीके नाल ਤੁਸੀਂ ਇਹ वैल्यू ਕੱਢ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ वैल्यू ਲਈ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕਾ ਕੀ याद रखिया कि ਜਿਹੜਾ फर्स्ट बैंड का कलर है ਉਹਦਾ नंबर बनेगा फर्स्ट डिजिट, सेकंड बैंड का कलर का सेकंड डिजिट इंटू 10, ते उस 10 की पावर बनेगी थर्ड डिजिट है ना कलर का, ते प्लस माइनस टॉलरेंस। अच्छा हुण इहदा उल्ट भी हो सकता। हाँ कर लिया पुत्र, नोट कर लो ना, न्यूमेरिकल बन गया अपना नाल दी नाल। अच्छा अगर वो मैनू कहे आ जाओ आज कल नहीं है, बाकी भी आ रहे हले हैं।
अच्छा तो नहीं सुननी ही रामायण हम देखो ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਉਲਟ ਪੁੱਤਰ ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਹੁਣ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ ਉਲਟ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿੰਨਾ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕਾਰਬਨ ਰਜਿਸਟਰ ਹੈ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 2.9 into 10 raised to power 6 ohm ਇਦਾਂ ਕਹਿ ਠੀਕ ਹੈ तो ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਨਾ ਹੁਣ ਕਿੱਦਾਂ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ 2 ਡਿਜਿਟਸ ਤੱਕ ਚਾਹੀਦਾ ਨਾ 29 into 10 raised to power 5 ਆ ਵੈਲਿਊ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਅਗਰ ਆ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੀ ਗੜਬੜ ਹੋ ਜਾਣੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ 2 ਹੁੰਦਾ ਰੈੱਡ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਬੈਂਡ ਰੈੱਡ ਹੈ ਦੂਜਾ 9 ਹੈ ਵਾਈਟ ਹੈ ਪਰ ਤੀਜੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਗੜਬੜ ਕਰ ਜਾਣੀ जो 6 है तो 6 ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਜੀ ਆਪਣਾ ਬਲੂ ਤੇ ਬਲੂ ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚੋਂ ਹਟਾ ਕੇ 2 ਡਿਜਿਟ ਦੀ ਫਾਰਮ ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ 29 into ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੀਜੇ ਦਾ ਰੰਗ ग्रीन है समझ आई गल तो उल्टा थोड़ा जिहा ध्यान रखना हम जिदा सपोज करो मैनू कहता है भी 290 ओम है या बदल देंगे 380 ओम है तो 380 ओम की वैल्यू कटन लई ना तुसीं इहनूं पहला लिखोगे 38 into 10 की पावर 1 उस फॉर्म च लेना स्टैंडर्ड तो पहली का 3 है ऑरेंज दूजी का 8 है ग्रे ते तीजी की पावर ब्राउन समझ आई गल तो ये कर लेना है ना सौखा काम है बट सारा क्रैमिंग वाला केस है कि अगर थोड़े सामने कार्बन रजिस्टर दिता हुए और उसके ऊपर फर्स्ट बैंड सैकेंड बैंड थर्ड बैंड के कलर दिते होण ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਨਿਕਾਲ ਸਕਦੇ ਆ ਜਿਹੜਾ फोर्थ बैंड है ਉਹਦੇ ਕਲਰ ਤੋਂ ਟੋਲਰੈਂਸ ਆਏਗੀ ਠੀਕ ਹੈ फोर्थ बैंड ਦੇ ਕਲਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨ ਪਤਾ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਤਿੰਨ ਕਲਰਫੁਲ ਬੈਂਡਸ ਹੈ ਫਰਸਟ ਸੈਕੰਡ ਥਰਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਲਰਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਣਗੇ क्लियर तो ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਪੁੱਤਰ कलर कोडिंग का केस है ना ये इंपॉर्टेंट है अपने आप दे विच क्योंकि ਇਹਦਾ भी कई बार 1-2 मार्क्स ਦੇ ਵਿੱਚ क्वेश्चन आ ਜਾਂਦਾ ਵਾ तो ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਸੌਖਾ ਸਮਝ ਕੇ ਜਾਂ ਨੰਬਰਿੰਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਨਾ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬਟ करना वा अच्छा हुण देखो हुण हेडिंग लिखो ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स grouping of resistors grouping of resistors ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ग्रुपिंग ऑफ रजिस्टर्स ਦੇ ਵਿੱਚ पहला केस बनेगा इन सीरीज रजिस्टर्स इन सीरीज ठीक है ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੋਇਆ ਪੁੱਤਰ सीरीज ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਪਹਿਚਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ दूसरे पॉइंट तक इको रास्ता वा सिंगल पाथ और सिंगल पाथ के ऊपर जिन्ने भी रजिस्टर्स है या जिन्ने भी एलिमेंट्स है वो हमेशा इन सीरीज होंगे
सिंगल पाथ एलिमेंट, उन्होंने सीरीज एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, हुण अगर आप कहिए, हम गल समझो, अगर आप कहिए कि आ ए तो लैके बी तक 3 रजिस्टर सीरीज च है, तो आप कढ़नी है भी ए तो लैके बी तक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इन सीरीज कितनी है। मान लो आर एस है, वो इक्विवेलेंट का मतलब की है, वो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि आ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ सामने ए तो बी 3 सीरीज है रजिस्टर्स है, अगर इन्हां तिन्हां दे करके ए तो लैके बी तक पोटेंशियल डिफरेंस V है, तो इक्विवेलेंट दे अक्रॉस भी V ही होना चाहिए। और अगर इन्हां तिन्हां दे विच करंट सीरीज करंट I है, तो I ही टोटल करंट होना चाहिए सीरीज का, है ना। तो इत्थे V पता की है, कादी वोल्टेज, रजिस्टर्स दी नहीं, सीरीज कॉम्बिनेशन दी वोल्टेज। इदा बोलो टोटल वोल्टेज के दी, हाँ, ते आई की है, केड़ा करंट, सीरीज कॉम्बिनेशन का करंट का है, पर यही करंट इंडिविजुअल च भी है ना। इदा गल याद रखोगे सारा क्लैरिटी हो जाती है। हुण पुत्र देखो पता लग गया, हुण जदों आई करंट R1 चो लंघना, तो ये अक्रॉस वोल्टेज हो जानी है V1, ये अक्रॉस V2, ये अक्रॉस V3। और एक गल सुन लो पुत्र, जदों सीरीज दे विच सारे एलिमेंट्स सेम नेचर दे, सेम नेचर समझे, पहला भी रजिस्टर, दूजा भी रजिस्टर, तीजा भी रजिस्टर, तो जदों सीरीज दे विच सारे एलिमेंट्स सेम नेचर के होण, भी सारे ही रजिस्टर्स है या सारे ही कैपेसिटर्स है, तो उदों सीरीज की टोटल वोल्टेज किहदे बराबर होगी, इंडिविजुअल वोल्टेजेस दे सम दे बराबर। समझ गए। पर गल नूं मैं क्यों हाईलाइट कर रहा, स्ट्रेस दे रहा, क्योंकि हुण इत्थे तां आपां सौखे तरीके नाल कह देना कि सीरीज दे विच टोटल रेजिस्टेंस हमेशा वोल्टेज का सम हुंदी है, पर भुल की गए सेम नेचर के एलिमेंट, क्योंकि अगे चल के जो 4th यूनिट आएगा उहदे मान लो एक कैपेसिटर है, एक रजिस्टर है, दोनों सीरीज च लगे है, तो फिर टोटल वोल्टेज V1 प्लस V2 नहीं होनी, फिर अलग फार्मूला बनता। तो इस करके जिहड़ी गल मैं समझ रहा वो किहड़े कॉन्टैक्स्ट है, वो पूरा कॉन्टैक्स्ट सानू याद रखने की कोशिश करनी चाहिए, लिखना चाहिए। हुण पुत्र देखो, जे तुसी इहदे अकॉर्डिंगली गल कर रहे हैं तो V की है, इहदे अकॉर्डिंगली IR, ते जे तुसी इन्हां दे अकॉर्डिंगली गल कर रहे हैं तो V1 की है IR1, IR2, IR3, तो RS की आ गया, मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स के विच इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना निकलेगी पुत्र, इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस दे सम कर लेना, ऐड कर देना। ठीक है। अच्छा, फिर देखो नोट कर लेना एक्स्ट्रा नाल दी नाल, क्योंकि वो भी काम आना। आ जिहड़ा रजिस्टर है, सुनो पुत्र, इहदा करंट सीरीज कॉम्बिनेशन का टोटल करंट है, तो आई के बराबर हो, जे V है IR, आई हो गया V/R, तो इहदे अकॉर्डिंगली आई की है V/RS। ठीक है। अच्छा, इहदे अकॉर्डिंगली आई की है, इहदे अकॉर्डिंगली
ਇਹਦੇ ਅਕॉर्डिंगली पता लगा मैं की क्या, मैं क्या कि अगर मान लो पुत्र हुण आ जिहड़ा आपां रिजल्ट एक्स्ट्रा नोट कर लिया, ये न्यूमेरिकल हेल्प करता कि अगर मेरे सामने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स है तो मैनू अगर टोटल वोल्टेज ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन V पता वा ते टोटल RS भी पता, RS कितना निकलना R1 प्लस R2 प्लस R3, तो मैं V1 भी कट सकता या V2 भी कट सकता या V कट सकते हैं ना। तो आ फार्मूला चो चलना मसा आप करते हैं न्यूमेरिकल, ठीक है। बस सारा कुछ डायग्राम दे विच क्लीयर होंगे, जो लिखी जाओगे नाल नाल पता लगता रहता भी की हो रहा है। देखो भी चलिए अगे पीओ हुण लिख लो पुत्र इन पैरेलल सेकंड है इन पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर। अच्छा हुण उहदे ध्यान रखियो जिद्दां पुत्र आ ए पॉइंट है आ बी पॉइंट है, तो आ एक की है तीन पैरेलल रजिस्टर। तुहानू कितों पता लगा पैरेलल रजिस्टर का तीन, क्योंकि हाँ ए तो बी जान दे तीन अलग रस्ते है, पहले रस्ते की रेजिस्टेंस R1 है, दूसरे की, ठीक है। मतलब दो गिवन पॉइंट्स के विच जिन्ने पाथ कनेक्टेड है वो सारे इन पैरेलल होंगे। तो हर पाथ की जिहड़ी टोटल रेजिस्टेंस है वो दूसरे पाथ की टोटल रेजिस्टेंस नाल पैरेलल कनेक्टेड हो। क्लियर? अच्छा हुण अगर आप मान लीए पुत्र कि ये जिहड़े तीन रजिस्टर्स है इन्हां दी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है आरपी। वो क्यों आरपी है? क्योंकि देखो भी इन्हां दे विच ए को लैके बी तक दा टोटल वोल्टेज V है, तो V की है पैरेलल कॉम्बिनेशन दी है ना पोटेंशियल डिफरेंस या वोल्टेज। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन का टोटल करंट I है, ठीक। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन दे विच जिहड़ा ये टोटल करंट है वो पहले पाथ दे विच होएगा I1, दूजे डिवाइड हो जाएगा ना। पर पैरेलल कॉम्बिनेशन च पहले पाथ की वोल्टेज सेकंड की थर्ड की वो टोटल के बराबर होएगी, है ना। क्लियर? हुण अगर थोड़े सामने आ जी डायग्राम है ये अकॉर्डिंगली आई की है I3 ऐसा ही है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंगली आई की होना चाहिए V/RC ते I1 की होना चाहिए
ठीक है, तो 1/RP की आ गया पुत्र, ठीक है। अच्छा हुण इहदे विच एक गल सुनो, आ जिहड़ा V है ये किहदे बराबर है, तो ये अलग नोट कर लेना ना। तो ये अकॉर्डिंगली V है IRP, तो ये अकॉर्डिंगली V की है, तो ये अकॉर्डिंगली V की है, और ये अकॉर्डिंगली ठीक है। I1 की है पुत्र फर्स्ट, हाँ फर्स्ट पास में फ्लो करने वाला करंट जिसकी रेजिस्टेंस है R1, तो आप फर्स्ट पास में करंट की वैल्यू टोटल करंट नाल रिलेट कर सकते हैं ना, सेकेंडरी भी कर सकते। तो ये काम जो याद रह जाएगा तो उसे काम देखियो कि फटाफट सॉल्व होना न्यूमेरिकल, पर याद रखना ही मुश्किल है, गल होर नहीं कुछ, समझना सौखा ही होंगे काम, याद रखना औखा है। तो रिवाइज करो पुत्र, ठीक होई गल। चलो हुण बेटा देखो, हुण अगर असीं जदों इन्हां कंसैप्ट्स नूं न्यूमेरिकल दे नाल जोड़न लगे हैं, किदां जोड़ना वा, तो गल बड़ा सिंपल है। देखो सपोज करो मेरे सामने आ एक सर्किट डायग्राम बनी हुई, ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ 3 ਰੈਜ਼ਿਸਟਰਸ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਆ ਹੈ 2 ohm 4 ohm 6 ohm ਇਦਾਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ, ठीक है। अच्छा एक गल होर सुन लो पुत्र, आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਿੰਪਲ ਲਾਈਨਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਰਮਲੀ ਅਸੀਂ ਕੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਜ਼ੀਰੋ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਸ ਵਾਇਰ। आ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨੇ, तो इन्हों जितना मर्जी अपने अकॉर्डिंगली लंबा छोटा कर सकते हैं, आ वाली सिंपल लाइन में, ठीक है, ये साडे लई हुंदी जीरो रेजिस्टेंस वायर। ठीक है, हुण अगर मैनू कोई कहे कि आ साडी सर्किट डायग्राम है, फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन A and B, A and C, B and C, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है बिटवीन A and B, फिर दूसरी बार निकालनी है A and C, तीसरी बार निकालनी है B and C, है ना। ਉਹਦੇ ਲਈ पता की करना तुसीं, देखो जितना पहला पार्ट मैं समझा लगा A and B, तो A and B हाईलाइट हो गए, हाईलाइट कर ले। अच्छा हुण सोच के देखो A तो B जान दे किन्ने रस्ते हैं तुहाडे कोल, एक रस्ता नंबर 1 है जेडे च कोई रेजिस्टेंस है, पर दूजा आप A तो भी इदा भी जा सकते हैं,
पर आ जो दूजा रस्ता ने ये दो रेजिस्टेंस आ गई है, तो ये दोनों सीरीज च। समझ आई गल? यह मतलब फिर मैं की करांगा, तो मैं अच्छा आ जी डायग्राम है इधर नहीं पेटी रखना वा जरूरी, जिदा मर्जी कर सकते हैं। तो मैं आ ए रख लिया, आ बी रख लिया। हुण ए तो बी जिहड़ा पहला रस्ता वा उहदी रेजिस्टेंस तो हैगी है 6 ओम, ते ए तो बी जिहड़ा दूजा रस्ता वा ਉਹਦੇ ਚ दो रेजिस्टेंस सीरीज होने करके टोटल रेजिस्टेंस की होगी दूसरे रस्ते की 6 ओम। इदा बनाता है ना। हुण ये आपस च किद्दां वा, आ पहला रस्ता वा आ दूजा वा, ये पैरेलल है, तो टोटल रेजिस्टेंस की आ गई कितनी आई? हाँ लेफ्ट साइड 1/RP है, ध्यान रखना पुत्र, वैसे गलती होनी है जल्दबाजी। ठीक है, समझ आई गल में? ठीक है, इदा स्टार्टिंग च डायग्राम्स बनाओ, स्टैप बाय स्टैप, आराम ना करो, चाहे 3 न्यूमेरिकल ही कर लो 1 घंटे च, पर स्टैप बाय स्टैप करो तो गल समझ पैनी। जो पल्ले बन गई फिर वैसे ही करने की लोड़ नहीं पैनी न्यूमेरिकल, है ना, गल समझन की होंगी बस। वो नंबर ऑफ न्यूमेरिकल नहीं ज्यादा करने, तो हर टाइप का एक करने की लोड़ होंगी है, नहीं 4-4 करी जाओ, उन्होंने समझो भी किया किदा, बस बेसिक फंडा रहता है। हम अच्छा जे तुहानू मैं कहा ए एंड सी च कितना सोचोगे, बनाओ डायग्राम जरा अपने आप, कोशिश करो इहदा ए एंड सी वाली डायग्राम दोबारा बनाओ। हुण किहनू हाईलाइट करोगे? है एक 6 है, एक ए एंड सी, हाँ एक 2 है तो एक 10 है, और दोनों की है देखो तो समझ आई है। मैं क्यों कहा भी एक 2 है तो एक 10 है। ए तो सी जिहड़ा सीधा ही पास है वो 2 ओम है, तो जिहड़ा ए तो बी वाला रास्ता सी तक उस 2 सीरीज 6 एंड 4, तो कट सकते आंसर। तो इदा ही बीसी वाला भी दस सकते हैं। तेन लग रही मतलब समझ नहीं लगी? पहला लग गया भी, पहले कितना लग गया समझ है? पहला नहीं लगा फर्स्ट पार्ट, तो फिर बोल दी नहीं, बोलना हुआ। रेजिस्टेंस कितने कटनी थी पुत्र? डायग्राम नजर आ रही है, ए बी नजर आ रहे हैं। हुण ए तो बी जाना हो इदा सीधा जा सकती है, तो आ रस्ते का नाम की देता? ए बी नहीं 1, तो इदा भी जा सकती है, सी तो हो गई, ਇਹਦਾ नाम की रखता 2। ਜਿਹੜਾ आ पहला रस्ता वा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ रेजिस्टेंस है? ਇੱਕੋ ही, वो 6 ही है। पर ਜਿਹੜਾ ए सी बी वाला रस्ता वा, तो एक रस्ते जिन्नियां रेजिस्टेंस वो काहदे च हुंदियां, तो ਇਹਦਾ मतलब ਇਹਨਾਂ ਦਾ आंसर की आऊ कितना? R1 + 2 + 4 6। ठीक है, तो ए तो बी पहला रस्ते वाली 6 है और दूजे की भी 6 ही है। हुण आ दोनों की है, तो पैरेलल का रिजल्ट कितना कटू? 1/RP = हाँ, तो जिथे 2 आ गई है ना, तो 1/RP = 1/R1 + 1/R2, तो इनू आप RP लिख सकते हैं R1 R2/R1 + शरारत ना करे करो। समझ आई है गल? कर लिया बाकी के नहीं? बीसी वाला भी निकला। हाँ, आ बन जाना 8 ते आ बन जाना 4, वो पैरेलल होने। तो सहज तेन लगी समझ?
क्लीयर है जी। हुण देखो, हुण पुत्र देखो, आ जी सिंपल वायर है ना वाली, ये जीरो रेजिस्टेंस होने करके ना ये हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम ही होंगे। इस करके साडे को की लिबर्टी होंगी है, हुण जिद्दां आ वाली है, हुण मैं आ वाली वायर इत्थे ए ते जोड़ी है ना, इनू आपां जे इदां भी जोड़ देंगे तां भी कोई फर्क नहीं। क्यों? क्योंकि इत्थों लैके इत्थे तक आ जिहड़ी वायर है, ये हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इन्हें जिथे मर्जी इत्थे भी जोड़ सकते हैं, इत्थे भी जोड़ सकते हैं, तो इन्हें इदा वड्डा करके इत्थे भी जोड़ लो, एको चीज ही है, इदा ही इधरों भी। ठीक होगी गल। दूजी हुण देखो, हुण आ देखियो पुत्र, ये आ तुहाडे सामने आ ए है, आ आर है, आ बी है। उन्होंने पता की किया, इदा करके आ डिजाइन जहा बनाता, इदा करके आ एक डिजाइन बनाता, इदा है ना। वो कहता ए और बी च की कड्डो, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कड्डो, कढ सकते किदा, तीनों पैरेलल है। समझ आई गल। हुण आ देखने थोड़ा जहा कंफ्यूज हो रहा कर रहा सानू। एक्चुअली देखो पुत्र, इनू अगर मैं सी कर दिना, इनू डी, तो सी तो लैके पुत्र ए तक हर पॉइंट का पोटेंशियल की है सेम। क्यों? क्योंकि आ एक जीरो रेजिस्टेंस वायर है। ठीक है, इसका मतलब जे ए तो लैके सी तक हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम है, तो इट मीन आ वाला जो रजिस्टर है नंबर 1 में कर देना समझाने लिए। तो ये रजिस्टर कितना जुड़िया होया पुत्र, ए और सी इको ही पॉइंट है, पता लग गया। और इधरों डी और बी भी सेम पॉइंट है, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है डी और बी का। अच्छा, हुण जिहड़ा आ रजिस्टर है, इनू नंबर 2 करके देखो, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਵਾਲਾ एंड है डी ਨਾਲ जुड़िया, वो डी की जगह बी भी कर सकते हैं, तो ਇਹਦਾ दूजा एंड ਜਿਹੜਾ ए ਨਾਲ जुड़िया वा वो सी वाला ही है ना। और आ ਜਿਹੜਾ तीजा नंबर वाला रजिस्टर है, ਇਹਦਾ एक एंड सी ਨਾਲ जुड़िया और ਇਹਦਾ दूजा एंड बी ਨਾਲ जुड़िया। हम इदा दिते हो तो फटाफट पता लगता पैरेलल। आ थोड़ा जहा कंफ्यूज हो जाते हैं, बट उन्होंने क्लैरिटी है नहीं, लिया सकते हैं। समझ आ गई गल। कितना टाइम है हाले है? अच्छा, देखो बेटा, लिखो
is circle numerical is circle is made of a wire having uniform thickness but of resistance R, but of resistance capital R. resistance wire ਦੀ R है, ਉਹਦਾ सर्कल ਬਣਿਆ। find the equivalent resistance between diametrically opposite points on the circle. On the circle. तो हम देखो हम सर्कल बनाना पड़ा ना, तो सर्कल तो इधर बनेगा, आएगा सेंटर बनेगा, रेडियस भी होएगा। हम इस सर्कल के ऊपर डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट इधर ही मार्क करोगे, समझ आई ना, डायमीट्रिकली ऑपोजिट वो इधर करते, इधर भी कर सकते सी, इधर भी कर सकते, इधर सौखा जरा। अच्छा हुण इसे ध्यान पता की रखना, हुण उन्हें स्पेशली क्या वा कि आ जी वायर है जीरो रेजिस्टेंस नहीं है, क्या ना उन्हें, जबकि मैं जी इस तो पहली गल समझाई है वो हाँ नॉर्मल हालात तो जीरो ही है, बट इतने सर्कल हाँ उन्हें स्पेसीफाई किया, इस करके गल्लां दा ख्याल रखना भी डायग्राम च तो ऐ दिखाती है तो जीरो ही है, तो आंसर भी जीरो कढ़िया आप उन्हें भी अगले एग्जामिनर ने भी जीरो दे देना, तो इदा नहीं करना, मतलब गल नूं ध्यान नाल सुनो पुत। अच्छा हुण सोचो आपां रेजिस्टेंस किहड़े दो पॉइंट्स कड्ढनी है, हुण ए तो बी जाण दे किन्ने रस्ते हैं जिन्ने भी तुहानूं नजर आ रहे हो दसने हैं, किहड़े किहड़े, एक आ वाला, एक तीसरा केड़ा है, हाँ इस करके ये नहीं उदा तो फिर रस्ते जिदा मर्जी लाइना ड्रा करी जो उदों जिन्ने मर्जी, तो रस्ते मतलब जिथे कनैक्शन है। अच्छा हुण सोच के दसियो जरा पहले रस्ते की रेजिस्टेंस पता वा है, हुण इत्थे की किद्दां पता लगू, फिर रेजिस्टेंस किद्दां पता लगा, पूरी वायर की रेजिस्टेंस कितनी है, पूरी वायर की लंबाई कितनी है, 2πr है ना, तो जिहड़ी पहला रस्ता वा उसकी लंबाई कितनी रह गई तार की, अद्धी, तो इसका मतलब रेजिस्टेंस की रह गई R/2 रह गई। नहीं तो शाबाश, सेकंड पार्ट में भी फर्क कितना क्यों गया वो गल समझनी जरूरी, ठीक है पुत, ये भी कहते हैं इसका मतलब थोड़े सामने ए और बी दे विच कितनी रेजिस्टेंस है, एक R/2 तो दूजी भी हुण इदा बना सकते हैं आप, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आंसर कढ़ सकते हैं कि नहीं कढ़ सकते, की आजू R/4
बोलो, आंसर आया? R/4 आ गया। पता लगा वा? अच्छा हुण देखो, उन्हें की शरारत करनी है, शरारत ये करनी, उन्हें पता की कहना है, यही न्यूमेरिकल है। सुनो पुत्र, उन्हें कहना कि ये वायर की तो टोटल रेजिस्टेंस है R, पर आपां की कीता, इसे तरह की पूरी आइडेंटिकल वायर का एक टुकड़ा उसे तरह की वायर का जिहदे तो सर्कल बनया, जिहदी रेजिस्टेंस R है, वो आपां जोड़ दिता A और B दे विच। मतलब सेकंड न्यूमेरिकल हो गया। पहला सर्कल वाला ही काम, हुण डायमीट्रिकली ऑपोजिट पॉइंट जिस वायर का सर्कल बनया उसे वायर का एक टुकड़ा A तो B भी जोड़ दिता गया, तो हुण इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कढनी है A और B। हुण A तो B जानते कितने रस्ते हो गए? 3 है ना। हुण ये जिहड़े 3 रस्ते होए, आ तीसरा हो गया। जिहड़ा पहला रस्ता वा ओदी रेजिस्टेंस कितनी है पुत्र? R/2। जिहड़ा दूसरा वा, पर जिहड़ा तीसरा ओदी तुहानू लॉजिक नहीं लाना आंदा? यूनिटरी मैथड कोई नाम की चीज हुंदी दुनिया कि नहीं हुंदी? हुंदी है। हुण गल नूं सोचो बई, आ जिहड़ी वायर है इहदी लंबाई कितनी है? जी πr लंबाई दे वेले इहदी रेजिस्टेंस है R/2, ते आ इहदी लंबाई कितनी है? तो फिर इहदी रेजिस्टेंस की हो R/2 ओवर πr इंटू 2r। इधे हो यूनिटरी मेथड पाई 2 समझ आई है गल है ना। ये जो पढ़ाया गया 10वीं तक इसे करके ही है, इन्हों वरतना आप गल इन्नी है पुत्र, जे तुसी पिछले नाल कॉन्टैक्ट बना सके, कंसैप्ट ही फिजिक्स के जोड़े है तो नवे पढ़ रहे हैं, बट मैथमेटिक्स वही 10वीं वाला ही है, तो नॉन मेडिकल वध +2 वाला नॉन मेडिकल मेडिकल तो भी नहीं लोड़ होंगी नहीं हार्ड इंटीग्रेशन या डिफरेंशिएशन की, वो भी रेयर कितने आना, अदरवाइज नॉर्मल मैथ ही आना, कंसैप्ट ही आने क्यों सिखाए गए ना। तो गल आ बन गई है ना। हुण जिन्होंने आंदा हुण तीनों रेजिस्टेंस की है पैरेलल च है, तो तुसी RP कढ सकते हैं कि नहीं कढ सकते? 1/RP is equal to 1/R1 plus 1/R2 plus 1/R3। और पीछे लिखे पैरेलल वाला 1/RP, तो R1 इतने हो गया R/2, R2 हो गया R/2, R3 हो गया R/5। तो फुल आंसर कढ़ सकते हैं। R प्लस 5 नीचे है, क्लियर पुत्र? तो देखो हुण आ देखो, हुण जिदा मान लो एक और न्यूमेरिकल आ गया,
हुण इहदे विच उन्हें की किया, एक डायग्राम बनाती ते फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। इसका मतलब हुण इत्थे जिहड़ियां सिंपल वायर्स है वो की है, जीरो रेजिस्टेंस है। हुण ये नहीं कहना भी न्यूमेरिकल कीता सीगा कि हुण आर आर करी जाना, है ना। हुण आ वाली जिहड़ी है वायर एक ही है, इहदे च बस उन्हें डायग्राम बना के कहता फाइंड इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी कहता, है ना। कुछ समझ आई कितना करूंगे? देखो हुण पुत्र ध्यान दियो। हुण आ जिहड़ी सिंपल वायर है ना पुत्र, तो ਇਹਦਾ नाम मैं रख देना सी, ਇਹਦਾ रखता डी, ਇਹਦਾ रखता ई, ਇਹਦਾ ओ करता, तो की समझना पुत्र, बी पॉइंट होए या सी होए या डी होए या ई होए, सारे का पोटेंशियल सेम है। ਇਹਦਾ मतलब ये सारे इनू बी कह लो, इनू सी कह लो, इनू डी कह लो, इनू ई कह लो, इको ही तरह के पॉइंट्स है, सारे सेम पॉइंट्स है, ठीक है ना। हुण इनू मैं वन कह रहा, इनू इनू ते इनू इदा कह रहा, नंबरिंग कर देना समझा ली तुहानू। हुण जिहड़ी पहली रेजिस्टेंस है वो किहड़े दो पॉइंट्स से जुड़ी है, किहड़े पॉइंट्स है, दो पॉइंट सी ते ओ। तो मैं इसे ओ ला रहा, तो पहली रेजिस्टेंस आ गई, लिखता कि नहीं। जिहड़ी दूजी रेजिस्टेंस है वो किहड़े दो पॉइंट्स है, मतलब आही हो गई कि नहीं। जिहड़ी तीसरी रेजिस्टेंस है आही हो गई कि नहीं, तो आ ओ पॉइंट। जिहड़ी चौथी रेजिस्टेंस है ओदा एक एंड का ओ नाल है, दूजा ए है। हुण आपां ए और बी दे विच की कढनी है, कुछ समझ आई हुण सर्किट दी किदां वा। आ तीनों पैरेलल है, तो इन्हां तीनों का पैरेलल का रिजल्ट R/3 हो जाना। समझ गए, सॉल्व करके देख लो। तो वो जो R/3 है वो R दे नाल सीरीज च बनी गल, समझ आई। अच्छा हुण आपां ये सारा न्यूमेरिकल का कंसैप्ट रजिस्टर नाल जोड़ के कर रहे हैं। जे इदां ही आही डायग्राम बनी होगी, रजिस्टर उतार के कैपेसिटर्स लगे होन तां भी सॉल्व कर सकते हैं, है ना। बस फर्क यह है कि सीपी कटन का फार्मूला ते सीएफ कटन का फार्मूला अलग होंदा, तो देखना होंदा ही है ये सीरीज च मोटे कर लेना। क्लियर हो रही गल। अच्छा हुण लिखो एक होर लास्ट न्यूमेरिकल। देखो बेटा हुण सपोज साडे सामने
आ सर्किट बनया तो इस रजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज दे दी, वो कहेगा फाइंड नंबर 1। आप सारा ही कुछ जो लभ सकते हैं कर लेने हैं। नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। नंबर 2 करंट थ्रू ईच रजिस्टर। नंबर 3 टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट्स ए एंड बी। देखो बेटा, हुण आपां की करना है, इधर देखियो पुत। हुण तुहानूं आ ए है, इनू मैं सी करन लगा, इनू मैं डी कर दिना, इनू मैं ई कर दिना, इनू मैं एफ करदा अपने वालों। सब तो पहला देखो आ दोनों सीरीज से है, तो मैं पूरा सर्किट ही बनाता। पता लग गया। हुण आ दोनों केड़ा पुत आ सॉरी 3 है, आ 3 6 आ दोनों पैरेलल है। 2 4 3 3 आ दोनों का रिजल्ट 3 है। तो आ हम सारे सीरीज है, तो कितना हो गया है? 12 ओम हो गया है ना। हम देखो पुत्र, अच्छा आ देखो आ जड़ा रजिस्टर है, ये अक्रॉस वोल्टेज पता दी है, करंट कढ़ सकते, आ करंट दस सकते V/R 1 एम्पीयर है ना। पर इसको अगली इंफॉर्मेशन भी मिल जू, आ दोनों क्योंकि तो आ भी 1 एम्पीयर हो गया। इन्हें दोनों का रिजल्ट आ ही है, आ भी 1 एम्पीयर हो गया सीरीज, क्योंकि इन्हें दोनों का रिजल्ट आया।
हो गया। अच्छा हुण आ दोनों पैरेलल च है, तो I1 R1 ते I2 R2 बराबर है, पर क्योंकि R1 R2 बराबर है तो I1 I2 भी बराबर हो गए, है ना। तो इसका मतलब आ वाला करंट भी हो गया। अच्छा आ दोनों पैरेलल कॉम्बिनेशन हुआ है, तो टोटल करंट 2 हो गया। पर क्योंकि एक पूरा रास्ता सीरीज च है, तो सारे का भी मतलब ए और बी का टोटल करंट की हो गया 2 एम्पियर हो गया। समझ आई गल। तो इट मीन आ भी 2 एम्पियर है, आ भी 2 एम्पियर है, आ भी 2 एम्पियर है। तो हर रजिस्टर च करंट पता लग चुका। ते ए और बी दे विच टोटल वोल्टेज कट सकते 24 वोल्ट, है ना। जो मर्जी करी जाओ, हुण वो कहंदा वोल्टेज कड्डो इहदे अक्रॉस या इहदे अक्रॉस, तो भी दस सकते हैं तुसीं कल्ले कल्ले दे अक्रॉस वोल्टेज। समझ आई गल। बस ये है डायग्राम नूं असीं एक्सटेंड किद्दां करना है ना, वो समझ रखनी है। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ